मदन एक साधारण ऑटो चालक था। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन वह अपने ऑटो से कहीं जा रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने कहा, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन ने हैरानी से पूछा, कौन सा नियम तोड़ा है मैंने? पुलिस बोली, या तो जुर्माना भरो, नहीं तो हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनते ही मदन को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने कहा, चलिए मुझे थाने ले चलिए। दरअसल उसकी पत्नी कविता की 2 दिन पहले ही उसी थाने में इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई थी। मदन ने उसे ऑटो चलाकर पढ़ाया था। इंस्पेक्टर बनाने तक हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। उसे भरोसा था, कविता जरूर उसकी मदद करेगी। थाने पहुंचकर मदन को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी वक्त कविता फोन पर किसी को डांट रही थी। मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ। मैंने मेहनत से यह पद पाया है। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने कहा, मैडम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। मदन ने आशा भरी नजरों से कविता की ओर देखा, लेकिन कविता सख्त लहजे में बोली, अगर जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे भगा दो। मदन हैरान रह गया। जिस ऑटो से उसने कविता को पढ़ाया, वही अब उसकी रोज ही रोटी छीन रही थी। कविता ने कहा, अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कोर्ट से छुड़वा ले। मदन की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप घर लौट आया और मां को सब कुछ बता दिया। मां, कविता इतनी बदल गई है कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मां भी दुखी थी। बोली, बेटा, याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही कविता ने पढ़ाई की जिद की थी और हम सब ने मिलकर उसका खर्च उठाया था? आज वही हमें भूल गई। मदन का 6 साल का बेटा हमेशा अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि कविता काम में व्यस्त रहती थी। अगले दिन कविता इंतजार करती रही कि मदन ऑटो छुड़ाने कोर्ट से कागज लाएगा, लेकिन वह नहीं आया। गुस्से में वह मदन के घर पहुंच गई। देखा, मदन मां के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में खेल रहा था। कविता बोली, यहां आराम से बैठे हो, ऑटो छुड़ाने नहीं आए? मदन चुप रहा। कविता गुस्से से चिल्लाई, बच्चे की देखभाल करना भी नहीं आता? मदन ने शांत स्वर में कहा, बचपन से मां ने ही उसे पाला है। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। कविता बोली, तुम गनवार लोग क्या जानो ड्यूटी कैसे की जाती है? फिर गुस्से में बेटे का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और बोली, मैं अब तुम जैसे गनवार इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन बेटा रोने लगा, मैं मम्मी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। फिर भी कविता जबरदस्ती उसे सरकारी क्वार्टर ले गई। कविता के माता पिता और भाई ने भी उसे समझाया, पर वह अपनी वर्दी के घमंड में चूर थी। उसने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली। एक दिन बच्चा बाजार में अपनी दादी से टकरा गया और रोते हुए बोला, मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती है, वे मुझे मारते भी हैं। दादी हैरान रह गई। बच्चा बोला, जब वो अंकल घर आते हैं तो मम्मी और वो मुझे सोने को कहते हैं और हंसते रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। दादी ने उसे प्यार से समझाया और नौकरानी के साथ भेज दिया, लेकिन वह अंदर से टूट गई थी। घर आकर उसने मदन को सब कुछ बता दिया। मदन ने फैसला किया कि वह खुद जाकर सब देखेगा। वह एक दिन अचानक सरकारी क्वार्टर गया। दरवाजा कविता ने खोला। मदन और उसकी मां घर के अंदर चले गए, और जो उन्होंने देखा वो देखकर खून खौल उठा। बेड पर एक युवक लेटा था और पास में बेटा सो रहा था। मदन ने गुस्से में कविता को थप्पड़ मारा। कविता चिल्लाई, यही है मेरा निकम्मा पति। मदन बेटे को उठाकर जाने लगा तो कविता तलाक के कागज ले आई और बोली, जाते जाते इन पर साइन कर दो। मदन ने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। घर लौटने पर मां ने एक पुराना संदूक खोला, जिसमें करोड़ों की जमीन के कागज निकले। मदन ने जमीन बेच दी और पढ़ाई शुरू कर दी। मां ने अचार पापड़ का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई। मदन अब पढ़कर एसपी बन गया। लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहने लगे, और उसने उसी इलाके में पोस्टिंग ले ली जहां कविता थी। कविता का रिश्ता उस अफसर से अब कड़वा हो गया था। वह रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हो चुकी थी।
वो अफसर उसे ब्लैकमेल करता था। कविता अब टूट चुकी थी, शरीर से और मन से भी। एक दिन एसपी की स्वागत पार्टी में कविता बेहोश होकर गिर पड़ी। मदन हैरान रह गया। कुछ दिन बाद बाजार में कविता की मुलाकात सास से हुई। माँ जी, माँ ने कहा, तुमने हमारे बेटे को ठुकराया। अब हम तुम्हें नहीं पहचानते, चाचा नहीं पहचानते। कविता अब अकेली हो गई थी। उस अफसर ने वीडियो वायरल कर दिया। नौकरी चली गई। परिवार भी छोड़ गया। वह पागलों सी हो गई। भाई भी बात नहीं करता था। कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ी और एक दिन उसकी मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत रिश्ते और अहंकार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मदन ने त्याग किया, मेहनत की और अंत में जीत उसी की हुई। हमेशा सही रास्ता चुनिए और रिश्तों की कदर कीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद।